अब जब किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक गिरावट क्यों होता है, और उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पे बैक टू बैक रिटर्न मिलता है, अपर सर्किट तो अपर सर्किट चलता रहता है। जैसे ही बाय करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही बाय करते हैं हम लोग यहाँ पे शेयर प्राइस नीचे आ जाता है और हमेशा लॉस हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेसिक 7 पॉइंट यानी कि 7 रूल्स है। तो आप अगर ये 7 रूल्स देख लेंगे तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आपको ये ऐसा लॉस नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। यहाँ पे इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आने वाला है। तो अभी बेसिक 7 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमेशा ऐसा होता है, देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर भी क्या होता है ना, किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ टूल्स पैरामीटर चेक करते हैं। तो डेफिनेटली बिना चेक करे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे बाय करेंगे यहाँ पे लॉस होगा, और जैसे यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे फिर क्या होगा, बैक टू बैक रिटर्न देगा। तो क्यों ऐसा होता है पैनिक में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नॉलेज डेवलपमेंट करना है। तो इसी पर्पज से वीडियो लेकर आया हूँ। तो 7 रूल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहला देखना होगा प्रोडक्ट विथ बिजनेस, कि भाई उसका बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है। तो चलिए मैं आज एग्जांपल लेकर आया हूं कोलगेट। आप डेली का यूज करते हैं, देखो कोलगेट के अंदर में अलग अलग प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट है। तो कोलगेट के अंदर में प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप एक बात बताइए, क्या आने वाले दिनों में कोलगेट बंद हो जाएगा, आप कोलगेट यूज करना बंद कर देंगे? और भाई कोलगेट के आज के टाइम में कोई कंपटीशन नहीं आया है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्टॉक सीधा कोलगेट में जाकर बाय कर लीजिए। भाई वो पूरा पैनिक इंडिया में पूरा फैल चुका है, जितना सेल होना था हो चुका है। तो यहाँ पे जो एक एवरेज बन चुका है कि बैक टू बैक 20% 15% यहाँ पे ऐसे रिटर्न देता है। तो मैं जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो आपको भी ऐसा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे होगा प्रोडक्ट विद बिजनेस। आपको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न, यानी कि ये भी जो शेयर प्राइस है इसका चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे मिनिमम 5 साल का आपको चार्ट प्राइस ओपन करना है, और यहाँ पे आपको साथ में रिटर्न भी देखना है कि भाई 462% का बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, एक स्टैंडर्ड और डिसेंट रिटर्न बोल सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे देखिए एक चार्ट पैटर्न किस तरीके, अगर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहेगा तो फिर उस स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक पैटर्न कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा गिरा एक टाइम में, बीच में कंसोलिडेट किया और उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स प्रेफर कीजिएगा। इससे भी बेहतर स्टॉक्स है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये पैटर्न है ना, तो इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि वहां पे 350% का रिटर्न दे, लेकिन यहाँ पे 5 साल का पैटर्न या फिर मैक्सिमम देखेंगे अगर इस तरीके से जा रहा है तो उस स्टॉक्स में हमेशा सिलेक्ट कीजिएगा। तो उस स्टॉक्स में हमेशा क्या होता है, इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किया हो, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ थोड़ा सा बीच में जब कोविड आया था थोड़ा सा गिरा था, तो उसके बाद में यहाँ पे देखो बैक टू बैक किस तरीके से जा रहा है। देखो थोड़ा बहुत कोई भी स्टॉक्स थोड़ा बहुत अपडाउन होता है, अगर 30% ऊपर जाता है तो 5% नीचे आता है, 50% ऊपर जाता है तो 15% नीचे आता है, वो चलता रहता है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख के आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इस स्टॉक्स के अंदर में कंसिस्टेंसी मेंटेन है। चलिए अभी थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले बेसिक देखना है ईयर ऑन ईयर, यानी कि ट्रेलिंग मंथ टीटीएम। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 33%, मिनिमम एक डिसेंट है। 20% से अगर ऊपर है तो एक डिसेंट और एक अच्छा खासा मान सकते हैं। और साथ में देखना है कि 3 ईयर और 5 ईयर। तो 3 ईयर यहाँ पे 31%, तो ठीक है, ओके, अच्छा खासा है, डिसेंट से थोड़ा ऊपर है। और 5 ईयर में यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दिया। एनीवे चलते हैं, तो इतना भी ज्यादा मैटर नहीं है, यहाँ पे ओके निकल के आया। और प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर मिनिमम 12%, ओके है, चलो ठीक है। 3 ईयर अगर 15% होता तो और बढ़िया होता। 3 ईयर मिनिमम 20 to 25 होना चाहिए, और ट्रेलिंग 12 मंथ मिनिमम 30% होना चाहिए। 30% एक डिसेंट से बेटर है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ट्रेलिंग 12 मंथ 62% और 3 ईयर 57%। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफी बढ़िया है। तो फिर से बता दूं, प्रॉफिट ग्रोथ मिनिमम ट्रेलिंग 12 मंथ 30%, एक अच्छा खासा, और 3 ईयर मिनिमम 25 to 30%। तो एक यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी बढ़िया निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ चेक करना है ईयर ऑन ईयर एंड 3 ईयर एंड 5 ईयर। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर यहाँ पे देखेंगे मिनिमम क्या होता है, 51% से ऊपर हो तो बहुत बेहतर और स्टैंडर्ड मानेंगे। और साथ में देखेंगे प्रोमोटर पहले से स्टेक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है कि नहीं। हाँ 2022 से देखेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस स्टॉक से मत चले जाइए, ठीक है ना। अब तो यहाँ से पहले से अच्छा खासा मेंटेन करके रखे, 74 था और अभी भी 68 है। तो अपने को चाहिए कितना, 51, और 51 पहले से मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग काफी अच्छा निकल के आ रहा है। और नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता है एफआई का होल्डिंग अगर 1% से ऊपर है, अगर छोटा कंपनी है, मिनिमम 2000-3000 करोड़ का कंपनी है, तो वहां पे अगर 1% है तो ठीक है, एक डिसेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे एफआई 0.32, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टच किया है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ये कंपनी ऑलरेडी छोटा है, तो इसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे 1000-1200 करोड़ का कंपनी है, इसकी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा कम है।
अगर 1% हो तो बेटर मान सकते हैं। 1% अगर होता है तो क्या होता है, वो जब सेल करते हैं ना तो सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, देखो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना वो भी ये बेसिक पॉइंट चेक करते हैं। और ये सब पॉइंट कौन चेक नहीं करते, प्रोमोटर चेक नहीं करते। प्रोमोटर क्या है ना, उसका बिजनेस और सेल्स, उसका प्रोडक्ट से मतलब है, वो ये सब डेटा चेक नहीं करेगा। अभी सोचो आपका दुकान है, आप दुकान में पैसा लगाएंगे, आप थोड़ी ना सब चेक करेंगे। आप देखेंगे यार मेरा प्रोडक्ट में भरोसा है, मैं खुद चलाना है, तो वो आपके अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। एनीवे चलिए यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूं। और डीआई देखेंगे, डीआई यहाँ पे 2%, तो लगभग 2-2.5 करोड़ की कंपनी है, तो यहाँ पे 2%, तो एक अच्छा मान सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको चेक करना है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। पब्लिक का शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे, यहाँ पे शेयर होल्डिंग धीरे धीरे स्टेक बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव खतरा हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घट रहा है और एफआईडीआई का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सोचिए पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव ही पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करने के बारे में आप सोच सकिएगा। चलिए हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, नंबर 5 पॉइंट होगा डेट। ठीक है, इसके अंदर इतना सारा आता है, डेट यानी कर्जा। कर्जा इसमें से यहाँ कितना है, और डेट टू इक्विटी देखेंगे यहाँ पे, अगर 0.50 से कम है, अगर छोटा कंपनी है तो 0.50 से कम है, तो एक ठीक है, ओके मानेंगे। और उसके बाद में देखेंगे रिजर्व, कंपनी का रिजर्व कितना है। देखो बुरे वक्त में कंपनी का रिजर्व भी काम आता है। जब कंपनी का थोड़ा सा ऑर्डर कभी नहीं मिलता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए अचानक, भाई कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस वक्त क्या होता है, कंपनी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिजर्व काम आता है। जैसे कि कोविड का टाइम आया था ना, तो अच्छे अच्छे कंपनी यार गायब हो गया। जब जिस कंपनी का ऑलरेडी रिजर्व बचा के रखा था, तो उस कंपनी को ऑलरेडी मेंटेन कर लिया है। उसके बाद में देखेंगे ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप अगर 100 रुपए का माल बेच रहे तो कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रख रहे, और अभी कितना टाइम से मेंटेन रख रहे, तो वहां पे कंपनी का कंसिस्टेंसी पता चलता है। तो इतना पॉइंट कैसे चेक करना है, चलिए वहां पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, कर्जा। यहाँ पे कर्जा कितना है, कर्जा 118 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी छोटा है, मार्केट कैप देखेंगे, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी छोटा है, 1300 करोड़ की कंपनी है, तो उसके हिसाब से कर्जा थोड़ा सा है। कर्जा चलो इक्विटी में देखते हैं तो पता चलता है पैरामीटर में। तो डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी तो 0.35, तो 0.50 से कम है, चलो ठीक है, ओके ओके। तो इसको कवर करने के लिए कौन आ जाता है, रिजर्व। तो यहाँ पे रिजर्व कितना है, 310 करोड़। तो यहाँ पे कर्जा के हिसाब से रिजर्व चलो थोड़ा सा है। और उसके बाद में क्या आ जाता है, ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 10%। तो 10% क्या होता है, एक स्टैंडर्ड और डिसेंट, वो भी देखना पड़ता है। अगर सेक्टर, अगर कंपटीशन का मार्केट है, जैसे कि गोल्ड सेक्टर रहता है, गोल्ड सेक्टर में क्या होता है 5 to 10% है ना, तो एक एवरेज डिसेंट मान सकते हैं। 10% उसमें डिसेंट है, तो फिर भी 5% कोई कोई स्टॉक भी रहता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन का मार्केट रहता है। एफएमसीजी में भी 5%, 10%, 15% रहता है। तो कंपटीशन का अगर स्टॉक्स है तो वहां पे वो भी साथ में देखना पड़ता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंसी कैसा है। देखो यहाँ पे देखते हैं सब कौन सा है, नहीं ईयर ऑन ईयर नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले यहाँ पे 5% चल रहा था, कब, 2011 से 2018 तक। उसके बाद 2019 से देखेंगे 9% से लेकर 10% तक एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखा है, 2019 से 2024 2025 तक। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कंसिस्टेंसी यहाँ से कंपनी का पता चलता है। तो हमारा 6 पॉइंट ये रहा प्लेज परसेंटेज, यानी कि प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग जो भी है, तो उसमें से कितना परसेंट प्लेज है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एक नेगेटिव भी निकल के आएगा और एक पॉजिटिव भी निकल के आएगा। अगर प्लेज नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आएगा, अगर प्लेज है तो कितना परसेंट प्लेज है, तो यहां से नेगेटिव निकल के आएगा। तो चलिए समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी प्रोमोटर यहाँ पे मान लीजिए 68%, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं कि इसका प्लेज कितना परसेंटेज है। प्लेज परसेंटेज आप अगर स्क्रीनर में जाके देखेंगे, प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 0 है, और कहीं पे अगर प्लेज वहां पे परसेंटेज रहेगा तो वहां पे नेगेटिव पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि दिखाता हूं, जैसे कि एक कंपनी है, उसका प्रोमोटर होल्डिंग है, तो यहाँ पे देखो प्लेज परसेंटेज 93, तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए। यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं। और यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इस बात को इंपॉर्टेंट देना है। सेल्स ग्रोथ 38,748%, प्रॉफिट ग्रोथ इतना जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे भाई देखो प्लेज है, अगर इतना सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है तो फिर इतना प्लेस गिरे भी क्यों है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो भी है प्रोमोटर का, तो वहां पे 90, मान लीजिए 50% प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, तो उसका 93% समझ लीजिए, यानी कि ऑलमोस्ट गिरे भी है। तो फिर क्या मतलब हो यार, यहां से एक बहुत बड़ा नेगेटिव निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी शेयर प्राइस है 6,888 रुपीज, तो अभी ओवर वैल्यूड है या फिर या अंडर वैल्यूड है। तो ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे बाय करना पसंद करेंगे क्या, आप यहाँ पे बाय करना पसंद करेंगे। आप एक बात बताइए, यहाँ से अभी आपका रिटर्न दे रहा था, उसके बाद में यहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिरा, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे कि यहाँ पे बाय करेंगे, यही तो बात है ना स्टॉक मार्केट में। तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि अभी शेयर प्राइस जो है वो इसका पी कितना है, इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे, तो वहां से निकल के आएगा ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। चलिए इस स्टॉक के बारे में करते हैं। देखिए हमने एमआर एंटरप्राइज का शेयर प्राइस देखे थे, तो उसका पी कितना है 105। तो कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी, यानी कि इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री पी कितना है 42, तो उसके कंपेयर में भाई टोटली ओवर वैल्यूड है।
सीधा सीधा निकल के आ रहा है ओवर वैल्यूड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से रिटर्न नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि स्टॉक्स कितना डिस्काउंट है। डिस्काउंट इस ऑलरेडी, यानी कि जो हाई प्राइस गया है वहां से कितना डिस्काउंट है, यहाँ पे ऑलरेडी ओनली 15% डिस्काउंट है। तो यहाँ से अभी ऑलरेडी शेयर प्राइस हाई में है, तो इसके लिए बल्क में बिल्कुल यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, या फिर कोई सस्ता इस सेक्टर का कंपेयर में अदर स्टॉक सस्ता वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। जैसे कि एक सस्ता वैल्यूएशन स्टॉक जस्ट मैं चेक कराता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है शक्ति पंप, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट एग्जांपल है। तो इसका भी जो शेयर प्राइस है 1000 है, तो चलिए उसका देखते हैं स्टॉक पी कितना 31, और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं तो 37। तो थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल अंडर वैल्यूड यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे ओवर वैल्यूड नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट किस कंडीशन में है, ये सब भी देखना पड़ता है, ठीक है। साथ में जो बेसिक रूल्स हो गया वो देखना पड़ता है, और साथ में चेक करना पड़ता है आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आएगा, इस वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करूंगा, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में स्किल्स आ जाएगा। पता नहीं मैं किस तरीके से बोल पाया, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पॉइंट रखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट्स करके बताइए, या तो फिर पसंद नहीं आए तो प्लीज डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं और बेहतर तरीके से करूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई बाय सेल का कोई चीज का रिकमेंड नहीं है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए प्लीज।